Good afternoon, students. Now I think you must have been fine and healthy, wealthy and wise. As these days we are facing severe or biting cold. But the students, I address to you that this biting cold or severe cold is a boon for you. Then you can ask me, or you will ask me, how can I take it as a boon? Because in this severe cold you have not to come out of your house. Nobody wants to come out from the house or facing or braving this severe cold because they want to remain in the house, but some urgent work comes out at that time. In case of facing urgent work, that person's urgent. But in this severe cold you have to only cover yourself or your body from woolen blanket, etc., and then you start your study reading. In this way you will not come out from your house. So this opportunity you are facing or you are being given by God, so you try to study much more in this season. यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अभी बहुत ही कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, तो कोई नहीं चाहता है कि बाहर निकलें भाई, जब तक कोई बहुत ही अर्जेंट वर्क नहीं आ जाता है निकलता है। तो आप स्टूडेंट्स हैं, अभी घर से निकलना नहीं है, तो फिर इस अवसर का फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, इसलिए कि आप लोग को अगले महीने एग्ज़ामिनेशन देना है, परीक्षा में शामिल होना है। तो खूब स्टडी कीजिए, खूब रहिए, गर्म कपड़ा ओढ़ करके और ये अगर खूब पढ़ते रहिए, खूब स्टडी करते रहिए, है ना। तब आइए आज हम लेसन की ओर आते हैं, क्योंकि परीक्षा भी नज़दीक है ना। तब आइए आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपके सामने, जो मैं लाया हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही रोचक और फिर वास्तविकता है इसमें। यानी फिक्टिशियस नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, मिथ्या नहीं है ना। वो जो कहानी आज जो हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, उसके लेखक हैं लीव टॉलस्टॉय। तो लीव टॉलस्टॉय कोई मामूली ये नहीं थे लेखक, नोबेल प्राइज़ भी मिला। वो बड़े बड़े जितने यानी कि जो लेखक आते हैं, जैसे मौपासा हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, शेक्सपियर हो गए, जॉर्ज बर्नार्ड शो हो गए, और बहुत से इनको गिन नहीं सकते हैं, वो सब श्रृंखला में आते हैं लीव टॉलस्टॉय। इनकी जितनी भी कहानियाँ पढ़ेंगे, जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कहानियाँ हैं सब हार्ट टची है, मार्मिक है। प्रेमचंद जी के जितना है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के जितनी भी कहानियाँ हैं बड़ा मार्मिक, मैं उनको छोड़ता नहीं। वो कहानी कहीं से मिल जाता तो हम पढ़ता हूँ। प्रेमचंद जी का है, पढ़िए, उनको भी छोड़ता नहीं। इसी तरह से लीव टॉलस्टॉय ये सब है। तो वो कहानी जो लिखे हैं बहुत ही रोचक, और उसमें हमें पाठ मिलता है, एक सबक मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यानी कि मनोरंजन कर रहे हैं, पढ़ करके समय काट रहे हैं, नहीं, बहुत ही सबक मिलता है और बड़ा ही रोचक है, पढ़ने वाला उकताता नहीं है। खैर, तो ये कहानी का नाम है, इसके लिखने वाले हैं लीव टॉलस्टॉय। हाँ, ये भी जान रखिए, गांधी जी भी इनकी बड़ी प्रशंसा करते थे लीव टॉलस्टॉय पे, समझ गए, बहुत प्रशंसा करते थे। सोचिए, गांधी जैसे महान पुरुष। अब ऑथर के बारे में हम जान लें, लेखक के बारे में, लीव टॉलस्टॉय के बारे में। लीव टॉलस्टॉय और रशियन राइटर, ये रशिया के रहने वाले थे, रूस के रशियन राइटर हैं, रूसी। बॉर्न इन 1828 एंड डाइड इन 1910। इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ, समझिए ना, और इनका देहांत 1910 ईस्वी में हुआ, समझ गए। आ जाएगा इससे लेखक से कि व्हेन ही वाज बॉर्न और व्हेन ही डाइड वगैरह। अच्छा भाई, अब आइए अवार्ड में, पुरस्कार में इनको क्या क्या पुरस्कार मिले हैं भाई, किनसे सम्मानित किया गया वो जाने हम। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, लिटरेचर कहते हैं साहित्य, जिसमें कहानियाँ होती हैं, है ना, वो लिटरेचर हो गया। चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, जितनी भाषा हैं
समझा, वो उसको साहित्य लिटरेचर कहते हैं, लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी इनको जो पुरस्कार मिला लिटरेचर में, साहित्य में जो लिखे हैं कहानी ये सब है ना, वो समय मिला उनको। आइए दूसरा पॉइंट है, द राइटर हैज़ रेफर्ड टू द ईस्टर फेस्टिवल। और राइटर जो कहानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में बताएंगे, उसमें कहानी में रेफर किया है, पेश किया, प्रस्तुत किया, किससे संबंधित है? ईस्टर फेस्टिवल। वो है ईस्टर फेस्टिवल। जिस तरह से हम लोग त्यौहार मनाते हैं, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, मुहर्रम हो गया, उसी तरह से क्रिश्चियन में जैसे 25 दिसंबर जो है वो बड़ा दिन है क्रिसमस का, यानी कि जिसमें आपको उनके जो पैगंबर हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसी तरह से ईस्टर है फेस्टिवल, जो अप्रैल के महीने में शायद आता है, समझे ना। खैर, तो ईस्टर फेस्टिवल था उस दिन, यानी ईस्टर फेस्टिवल में जो कुछ हुआ उससे संबंधित वो कहानी है। अच्छा भाई, दिस स्टोरी टीचेस अस एन इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल लेसन। यानी मोरल लेसन, यानी कि मोरल कहते हैं नैतिक, है ना। जिस तरह से हम लोग जीवन बिताते हैं, अच्छी तरह से किसी से लड़ते पेश नहीं आते हैं, है ना, ये सब नैतिक है अपना। ये सब आपको मोरल लेसन के बारे में नहीं करें, नैतिकता से संबंधित वो पाठ बताते हैं कि किस तरह से मनुष्यों को रहना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ पेश आना चाहिए। द स्टोरी ऑफ टीचर्स ऐसा नहीं पढ़ाता है, बताता है। दिस स्टोरी नरेट्स हाउ टू गर्ल्स क्वारल ओवर स्मॉल इशू। अब ये कहता है नरेट्स माने कहना, वर्णन करना, नरेट्स उसी से बन जाता है नरेशन, समझ गया। खैर, तो नरेट्स वर्ब है कहना, दिस स्टोरी नरेट्स। और ये कहानी बताती है, क्या बताती है? हाउ टू गर्ल्स क्वारल, कि किस प्रकार दो लड़कियां, दो गर्ल्स, दो बच्चियां, क्वारल ओवर यानी झगड़ती हैं, लड़ती हैं, ओवर अ स्मॉल इशू। इशू कहते हैं कोई मुद्दा, समझे ना, किसी चीज़ पर कोई समस्या, ऐसा इशू हो गया, एक छोटे से मुद्दे पर, जिसको पेटी भी कहते हैं, PETTY पेटी, यानी मामूली चीज़ के लिए लड़ना, ऐसा नहीं, उसको पेटी भी कहते हैं। खैर, तो इन्होंने इशू किया, स्मॉल इशू, है ना, ओवर ए स्मॉल इशू, एक छोटी सी बात को लेकर के वो लड़कियां बच्चियां लड़ पड़े थे। आजकल आए दिन हम लोग के यहाँ होता है, घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे बात पर लड़ते रहते हैं, है ना। तो लड़ना नहीं होता है। अब उसके लिए सब बड़े उलझ जाएं, उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरह से है। वाइल देयर मदर एंड नेबर्स वर क्वारेलिंग, ये मेन उसमें से अंश उठा कर आए, जो पॉइंट है ये सब मुख्य है ना। वाइल देयर मदर एंड नेबर्स वर क्वारेलिंग, वाइल माने जबकि, जिस वक्त, जिस समय उनकी माएँ और नेबर्स माने पड़ोसी झगड़ रहे थे, समझे, क्वारेलिंग। द लिटिल गर्ल्स वर फ्रेंडली अगेन, जब बड़े लोग उलझ गए थे लड़ने में, और उस वक्त बच्चियां, जिनके लिए लड़ाई हो रहा था, जो बच्ची गलतियां कहते उस पर, तब वो बच्चियां खेल रही थी जाकर के उधर, समझे, दोनों बच्चियां जिससे दोनों लड़ी थी, समझे ना, अपुलिया और मलाशा, समझे, ये कैरेक्टर है, दो लड़की का नाम है, वो मतलब खेल रही थी। अब भाई ये सो द ओल्ड वुमन, इसी बीच में क्या होता है कि एक बूढ़ी औरत आ जाती है, उसमें पॉइंट लिख लिया, सो द ओल्ड वुमन सेड, इस प्रकार जब बूढ़ी औरत ने देखा कि बहुत हल्ला हो रहा है, क्या बात है भाई, घर से बाहर निकलती हैं तो क्या देखती हैं कि सब लोग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई पता चला कि एक छोटी सी बात, जो लड़कियां बच्चियां मार दिया था, ये कर दिया था, उसी लड़ रहे उसी का, तो वही कहती है, सो द ओल्ड वुमन से, तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्या कहा कि दैट दे शुड अशेम्ड योर सेल्फ। वो कहा था लोगों से, उन्होंने, बूढ़ी ने, कि तुम लोगों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, लज्जित होना चाहिए तुम्हें। ये सब पॉइंट है मेरा, अब आगे हम पढ़ेंगे, समझ गए ना, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए समरी है, यानी सारांश, सार उसका। इट वॉज द ओकेजन ऑफ अर्ली ईस्टर, ओकेजन कहते हैं अवसर, समझे ना, वो क्या था ओकेजन, अवसर, अर्ली ईस्टर, यानी अर्ली ईस्टर का त्यौहार था क्रिश्चियन के यहाँ, है ना, समुदाय में, क्रिश्चियन में। टू गर्ल्स हैपन टू मीट, देखिए ये हैपन के माने होना होता है, अब हैपन टू मीट हो गया, क्या हुआ, टू गर्ल्स हैपन टू मीट, यानी भेंट हो गई, यकायक, उसको हैपन टू मीट कहते हैं।
दो लड़कियों को आपस में भेंट हो गए, दोनों मिल गए। टू मीट इन ए लेन, लेन कहते हैं गली को, LANE लेन, समझे ना। LINE लाइन माने रेखा हो जाता है ना, मतलब लकीर। तो लेन माने गली। एक गली में दोनों लड़कियों का भेंट हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। बोथ वर ब्यूटीफुल्ली ड्रेस्ड, और दोनों लड़कियां बच्चियां जो थी बेहतरीन सुंदर कपड़ों में सब ये थे, पहने हुए थे, समझ गए दोनों सब। दे शॉट ईच अदर देयर फाइनरी, फाइनरी के माने भी कपड़ा होता है, जो पहनते हैं ना कपड़ा, उसको फाइनरी भी कहते हैं, FINERY। क्लोज भी कहते हैं, फाइनरी लिखा है। देखिए लेखक जो नए नए वर्ड्स को यूज़ करते हैं कहानियों में, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, लिटरेचर को योगदान मतलब है। अगर ये वर्ड्स याद नहीं लिखे, अगर फाइनरी की जगह पर वो क्लोथ से लिख देते तो क्लोथ ही पर सब क्लोथे लिखता, तो ये फाइनरी के माने भी क्लोथ होता है, पहनावा होता है, समझे ना आपको। तो इसका यूज़ कौन करता है? तो इसलिए वोकैबुलरी मजबूत होता है, जानकारी हमें मिलती है, समझे ना। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमेशा नया नया वर्ड्स आपको मिलेगा, उसकी जानकारी मिलेगी, समझ गए। अब आइए तो शोड, हाँ, दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी, और दोनों बच्चियाँ एक दूसरे को अपने नए कपड़े को दिखला रही थी। आदत होती है, हम भी बच्चे थे तो इसी तरह से अपने साथियों में कहते देखो मेरे फादर ने ये दिखलाया, ये पहनाया, तो आज ही बच्चियाँ दिखलाते चलती हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है। ये बच्चों का यानी कि स्वाभाविक है, समझे, नेचुरल है ये। तो दोनों बच्चियाँ एक दूसरे को अपने कपड़े दिखला रहे थे। दे बिगैन टू प्ले, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सब खेलने लगी। दे सॉ ए लार्ज पडल ऑफ डर्टी वाटर, कि अचानक सहसा उनकी नज़र कहाँ पर, एक पडल पर। पडल कहते हैं PUDDLE, पडल के माने होता है यानी छिछला, समझे, गड्ढा। जो गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं हो, छिछला हुआ पानी हो, उसको पडल कहते हैं। तो उसी तरह से एक गड्ढा था और पानी उसमें था, समझे। तो उसमें वो सॉ ए लार्ज पडल ऑफ डर्टी वाटर, यानी उसमें गंदे पानी थे। घरों से नालियाँ जो निकलती है वो सब पानी जमा हो जाता था, तो गंदे पानी थे उसमें, समझे ना, उसमें गड्ढे में। द स्मॉलर गर्ल वॉज गोइंग टू स्टेप इंटू माने पाँव रखना, स्टेप इंटू माने पाँव रखना। द स्मॉलर गर्ल, जो छोटी लड़की थी उससे स्मॉलर, वॉज गोइंग टू स्टेप इंटू द पडल, वो जा रही थी उस गड्ढे में, यानी कि कूदने के लिए, मतलब है ना, उसमें से जा रही थी। गड्ढे में हम चलें और उसी से पार करेंगे, उसी से चलते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। ये बच्चों का खास ये होता है, समझे। वो नहीं देखते हैं कि गंदे हैं क्या है, वो कुछ नहीं देखते हैं बच्चे। तो वो चलने लगी, समझे ना, पाँव को उसमें डालने लगी गड्ढे में। द एल्डर गर्ल स्टॉप्ड हर, और जो उससे बड़ी थी लड़की, वो छोटी बच्ची को रोक दिया कि नहीं मत जाओ उधर, पानी है, गंदा हो जाएगा कपड़ा उपड़ा, नए कपड़े, मना किया। द एल्डर गर्ल स्टॉप्ड हर, रोका उसको। एंड एडवाइज्ड हर, अब उसको मशवरा दिया, यानी कि समझाया उसको। टू टेक हर शूज़ ऑफ, फिर कहा कि तुम जा ही रहे हो तो कम से कम अपने जूतों को उतार दो। शूज़ माने जूते हो गए, ऑफ माने शूज़, ऑफ माने यानी कि उसको पहले उतार दो जूते को, है ना। एडवाइज है टू टेक हर शूज़ ऑफ, कि तुम अपने जूते को पहले उतार लो। बोथ टुक देयर शूज़ ऑफ, अब दोनों ने जूते को निकाल लिया। तो ये भी चाहिए कि अच्छा हम भी चलेंगे इसी में, ऑफ। एंड इंटर्ड द पडल, और उस गड्ढे में जिसमें पानी था, दोनों उसमें चली गई, मतलब घुस गई उसमें, अंदर पानी में प्रवेश कर गई। अच्छा भाई। द एल्डर गर्ल अकुलिया, और जो एल्डर के माने बड़ा होता है और यंगर के माने छोटा, तो एल्डर गर्ल यानी जो बड़ी लड़की थी दोनों में, उसका नाम था क्या, इसको याद रखा कीजिएगा, समझे ना। अकुलिया का बड़ी लड़की थी, बड़ी, उसका नाम था अकुलिया। द एल्डर गर्ल अकुलिया वार्नड मलाशा, छोटी लड़की का नाम था मलाशा, समझे ना। इस कैरेक्टर को याद कर लीजिए। बड़ी लड़की एल्डर गर्ल, से नेम वाज अकुलिया, एंड अदर गर्ल्स नेम इज मलाशा। जो लिटिल स्मॉलर थी, वो छोटी थी, उसका नाम मलाशा था।
तो जो एल्डर गर्ल थी, बड़ी लड़की अकुलिया, वांड मलाशा, वांड माने उसको वांड किया, यानी कि रोका, समझे, तंबीह किया, समझे ना, आपको मना किया, समझे, वांड, उसको चौकन्ना किया। क्या कहा? अगेंस्ट स्प्लैशिंग वाटर, स्प्लैश के माने पानी का, यानी कि छपाका पड़ना, उसको स्प्लैश करना है। जैसे पानी में आप कूदिएगा जोर से तो पानी का छींटा पड़ेगा इधर उधर, स्प्लैश हो गया, है ना, छपाका, वही कहता है। द एल्डर गर्ल अकुलिया वार्नड मलाशा अगेंस्ट स्प्लैशिंग वाटर, और अकुलिया ने मलाशा को मना किया इस चीज़ का कि देखो छींटा हम पर नहीं पड़े, ऐसा ना कूदना शुरू करोगे तो मेरे सब कपड़े गंदे हो जाएंगे, ऐसा मत करना, ऐसा छपाका नहीं लगाना, समझ गए, स्प्लैशिंग वाटर। बट वेन मलाशा प्लम्ड डाउन, प्लम्ड डाउन माने गोता लगाना, यानी कि उसमें कूदना, जाना, उसको प्लम्ड डाउन भी कहते हैं, अब प्लंज भी कहते हैं, तो यहाँ प्लम्ड डाउन है। हर फुट, जब जोर से पानी को उसमें पानी में डाला, जोर से, अरे हल्का से डालता तो छपाका नहीं होता, मगर वो जोर से, बच्चे तो अपना खेल करते हैं, वो जोर से, यानी कि किया तो पानी जो है यानी कि उछला उसमें से, समझे ना, छीटा सभी आपको। प्लम डाउन हर फुट को जोर से, यानी कि पानी में पटका। द वाटर स्प्लैश्ड राइट, पानी जो है उसका छपाका, यानी कि जो पड़ा है, समझे, राइट ऑन टू अकुलियाज फ्रॉक, राइट ऑन टू अकुलियाज फ्रॉक। राइट माने यहाँ पर ठीक नहीं है, राइट का माने एकदम सीधे, जो पाँव जो रखा उसमें, तो पानी जो स्प्लैश किया तो पानी का छींट जो है ठीक उस पर पड़ा, किस पर? अकुलियाज फ्रॉक पर, यानी अकुलिया जो फ्रॉक पहनी हुई थी उसी पर पूरा छींटा पड़ा, समझ गए। जैसे हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, अब कोई बवड़ाहा जो है, मतलब जो चलाता है तेज़ी गाड़ी, अब पानी है जब चलाता है तेज़ी से, तो जो छपाका जो पड़ता है तो पूरा कपड़ा गंदा कर देता है, वो चला के निकल जाता है मोटर गाड़ी वाला, आप उसको कोसते रहिए, समझ गए ना, ऐसा अक्सर होता है। तो वही कह रहा है कि वो स्प्लैश जो पानी में जो पटकी अपने पाँव को, तब उसमें छींटा जो निगाह पड़ा, तो ठीक जो है वो अकुलिया के फ्रॉक पर पड़ा, वो ठीक राइट ऑन द अकुलियाज फ्रॉक, यानी कि अकुलिया के फ्रॉक पर पड़ा, फ्रॉक पर। हर आइज एंड नोज वर ऑल्सो स्प्लैश्ड, और अकुलिया के नाक और आँख सब पर, यानी कि वो छींटा पड़ चुका था पूरा, समझिए ना आपको। Her eyes and nose were also splashed. She ran after Malasha to strike her. Ran after माने पीछे पीछे दौड़ना। She ran after Malasha, वो मलाशा के पीछे दौड़ी अकुलिया। To strike her, यानी उसको पीटने के लिए, मारने के लिए, स्ट्राइक माने मारना, मारने के लिए, है ना, मारने के लिए दौड़ी। कौन? अकुलिया दौड़ी मलाशा को। अब आइए, द मदर ऑफ अकुलिया सॉ हर डॉटर, क्या अचानक सहसा अकुलिया की माँ भी उधर से निकल पड़ी थी, कुछ काम के लिए बाहर से निकली। अब क्या देखती हैं? द मदर ऑफ अकुलिया सॉ हर डॉटर, और अकुलिया की माँ ने देखा अकुलिया को। शी गॉट एंग्री, वो बहुत क्रोधित हो गई। चेहरा जो देखा है, कपड़ा पर सब एकदम छींटा पड़ा हुआ है, नाली का वो सब पानी, और ये चेहरे पर भी ये में तो स्वाभाविक है कि यानी कि गुस्सा होगा ही। तो अकुलिया की माँ को बहुत गुस्सा हुआ, समझे, क्रोधित होगी। आफ्टर नोइंग अबाउट द इंसिडेंट, और जब उनको ये इंसिडेंट, घटना के बारे में मालूम हुआ कि कैसे कैसे किया हुआ था, अकुलिया ने सब बताया था कि मलाशा जो है पानी में ऐसी कूदी कि सब छींटा पड़ गया, है ना, सब कुछ बता दिया घटना। आफ्टर नोइंग अबाउट द इंसिडेंट, जब इस घटना से वो उनको मालूम हुआ सब कुछ, शी शीज्ड मलाशा, शीज्ड माने पकड़ लिया, शीज यानी कि अकुलिया की माँ ने मलाशा को पकड़ा। एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और गर्दन के पीछे, समझे ना, मारा जाके मलाशा के गर्दन के पीछे, है ना, अकुलिया की माँ ने। मलाशा से मदर हर्ड, अब क्या हुआ भाई, मलाशा से मदर हर्ड हर डॉटर से कराए। अब जब अकुलिया की माँ ने मलाशा को मारी, तब वह अकुलिया चिल्लाने रोने लगी। अब क्या हुआ, रोने की आवाज़ सुन करके मलाशा की माँ भी निकली घर से कि क्यों रो रही है भाई, समझे ना। मलाशा से मदर हर्ड हर डॉटर से कराई, और मलाशा की माँ ने अपनी बेटी की रोने की आवाज़ को सुनी, समझे। शी केम आउट एंड बिगैन टू क्वारल विथ अकुलिया से मदर, अब वो बाहर निकली और अकुलिया के माँ से लड़ने लगी। अब हो गया दोनों में झगड़ा, अकुलिया के माँ से भी और मलाशा के माँ से भी खूब,
खूब लड़ाई हो रहा है, खूब गाली गलौज ये जो होता है आए दिन हम लोग भी देखते हैं अपने मोहल्ले में, है ना, सभी लोग। अब माँ में होने लगी लड़ाई। देयर स्टार्टेड एन एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स। हॉट वर्ड्स माने वही गाली गलौज, एकदम उसको हॉट वर्ड्स कहते हैं। अब दोनों में बहुत ही एकदम जो है गर्मा गर्मी बहुत हुआ, बहुत लड़ा, गाली गलौज बिटवीन देम, दोनों में। सून देयर वॉज अ क्राउड इन द स्ट्रीट। और फिर जल्दी क्या हुआ है, एक क्राउड हो गया, पूरा मोहल्ला उठ पड़ा। होता है ऐसा, मोहल्ला उठ पड़ा, कोई इसके तरफ बोल रहा है, कोई उसके तरफ बोल रहा है, सपोर्ट ऐसे होने लगता है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि गली में तो एक क्राउड लग गया, ऑल बिगैन टू शाउट। और जितने सभी लोग तो सब चिल्ला रहे थे, कोई शांत नहीं थे, कोई शांत नहीं करवा रहे थे, सब चिल्लाने लगे। इन द मीन वाइल माने उसी घड़ी, उसी समय। इन द मीन वाइल ये क्या है, फ्रेज है, इन द मीन वाइल। और उसी घड़ी क्या हुआ, अकुलिया वाइप द मड ऑफ। जबकि जितने उनकी माँ थी, मोहल्ले वाले थे, सब तो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। और इस बीच इधर अकुलिया जो है, जिसको छींटा पड़ चुका था, उसने अपने मड को यानी कि वो सब कीचड़ को सबको साफ किया, हटाया। अच्छा भाई, मड ऑफ हर फ्रॉक यानी अपने फ्रॉक पर जो पड़ गया था कीचड़, सबको साफ किया। एंड वेंट बैक टू द पडल। और फिर पडल में चली गई, उसी तरफ जिधर पानी था, है ना, गड्ढा में, उसी तरफ चली गई। समझ गया, इधर इधर लोग सब लड़ रहे हैं। शी टुक अ स्टोन। अब क्या किया उसने, अकुलिया ने एक पत्थर उठाया, लिया स्टोन, एंड बिगैन टू स्क्रैप अवे द अर्थ। अर्थ का माने यहाँ हो गया ज़मीन हो गया, है ना, वही मिट्टी वहाँ पर ज़मीन का। स्क्रैप माने खुरचना। अब वो पत्थर से अकुलिया वहाँ पर जो है खुरचने लगी ज़मीन को, समझ गए। शी वॉज ट्राइंग टू मेक अ चैनल। अब वो क्या कर रही थी उस पत्थर से, ट्राइंग टू मेक अ चैनल। चैनल कहते हैं रास्ता को, है ना, चैनल में नली भी होता है, तो एक रास्ता बना रही थी पडल से, हमने ना खुरुज करके इस तरह से बने। अच्छा भाई, अब क्या हुआ, हाँ, ए चैनल फॉर द रनिंग वाटर। जो पानी उसमें से आ रहा था ना, वो चैनल बना रही थी गड्ढे से, कि इस वे से पानी जो है, पडल से पानी जो है इस तरह से बह के इधर आवे, है ना, लड़के का खेल अलग अलग होता है। तो उसको चैनल यानी कि एक रास्ता बनाने लगी कि पानी इधर आवे, इस तरह से बना रही थी, खुरच रही थी, समझ गए। अच्छा भाई, वाटर। मलाशा टू ज्वाइंट हर। अब मलाशा भी उसमें फिर आ गई, ज्वाइंट यानी उसके साथ सम्मिलित हो गई मलाशा भी। सोचिए, मलाशा और अकुलिया से अभी तो लड़ाई हुआ था, अब अभी तक लड़ाई चल रहा है, अब इधर दोनों दोस्त हो गई, मलाशा और अकुलिया भी। और उस चैनल में यानी रास्ता बनाने में कि उस पटल का पानी इधर आवे, उसमें वो सम्मिलित हो गई, खैर भाई शामिल हो गई। अकुलियाज ग्रैंड मदर, हाँ, ज्वाइंट है। इन द लेन क्वारल वॉज गोइंग ऑन। इन द लेन यानी उस गली में, क्वारल वॉज गोइंग ऑन यानी लड़ाई झगड़ा तो चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, रुका नहीं लड़ाई था, लड़ाई उधर चल रहा था। इधर बच्चे दोनों फिर दोस्त होकर के खेलने लगे, साथ एक नाली बनाने लगे। अब क्या हुआ, हाँ ये अकुलियाज ग्रैंड मदर रीच देयर। इसी दरमियान अकुलिया की दादी जो है अपने घर से निकली, शोर हंगामा सुन करके कि क्या बात है भाई, बाहर निकली, घर से बाहर निकली, समझे रीडर। एंड ट्राई टू स्टॉप देम। और प्रयास कोशिश किया, जो लोग लड़ रहे थे हल्ला कर, उन लोगों को पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए, भाई रुको रुको, समझे न, ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ो, क्या बात है, सब ये सब समझा रही थी, समझे ना, लड़ाई करने से। बट नो वन हर्ड हर। लेकिन किसी ने भी उस बुढ़िया की बात को, इसकी दादी के बात को माना नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं। वो बेचारी बोल रही थी मगर लोग सुन नहीं रहे थे। सीइंग बोथ द गर्ल्स प्लेइंग टुगेदर। अब इसी दरमियान उसकी दादी ने देखा, क्या देखा कि दो लड़की जिसके लिए लड़ाई हो रहा है, दोनों साथ मिल करके फिर खेल रही है। अभी थोड़ा देर पहले दोनों लड़ाई थी, जिसके लिए यानी कि इतना लड़ाई अभी तक चल रहा है, ये लोग खेल रही है। दादी हैरान हो गई, अब कहने लगी क्या, हाँ, सीइंग बोथ द गर्ल्स प्लेइंग टुगेदर। जब दोनों लड़कियों को एक साथ खेलते देखा, द ओल्ड वुमन कर्स देम। ओल्ड वुमन यानी कि बूढ़ी माँ जो है, कर्स देम मतलब है कोसने लगी। कर्स माने कोसना, शराब देना, है ना, बुरा भला कहना, यानी कर्स शराब दिया यानी कि कोसा उनको, बुरा भला कहा, किन लोगों को, बड़े लोगों को, समझे ना। कर्स देम एंड
ड्रू प्लेइंग टुगेदर, हाँ, सी देम एंड ड्रू देयर अटेंशन टुवर्ड्स द गर्ल्स। और फिर उन लोगों को, जो लोग बड़े लोग जो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे एक दूसरे को, है ना, गाली गलौज कर रहे थे, उन लोगों को ध्यान को आकर्षित किया उधर। कहा कि देखो जिस बच्चियों के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, अब उन लोगों को देखो क्या कर रही है उन लोग, हैं, उन लोग क्या कर रही, फिर खेल रही है। इसलिए उन लोग अपनी लड़ाई को कब के भूल गई। हालांकि कुछ क्षण पहले ही लड़ाई हुई थी, मगर इन लोग भूल गए अपनी लड़ाई को। देखिए फिर दोस्त बन के सब दोनों लड़कियां खेल रही हैं। तुम लोगों को शर्म कर आना चाहिए, लज्जित होना चाहिए। बच्चों को देखो, ये बूढ़ी माँ कह रही थी उन लोगों को, समझिए ना। हाँ, शी टोल्ड देम इन वर्ड्स टू सी द लिटिल गर्ल्स, कहा वर्ड्स में, यानी शब्दों में कहा, बूढ़ी माँ ने क्या कहा, टू सी द लिटिल गर्ल्स, इन छोटी लड़कियों को देखो, हु हैड फॉरगॉटन ऑल, जो सब कुछ भूल गई, किस लिए लड़ाई हुई थी, बट दे, लेकिन तुम लोग जो हो, द एल्डर्स वर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर चाइल्डिश एक्ट, लेकिन तुम लोग बड़े लोग उस चाइल्डिश कहते हैं बचपना का, है ना, बचपना लड़कपन का, उसको चाइल्डिश कहते हैं। और उन लोग जो बच्चे आपस में लड़े, उन लोगों का तो बचपना है, बच्चे तो लड़ते ही रहते हैं, उनके लिए तुम जो लड़ाई उठाए हो, लड़ रहे हो, सब शर्म करो। उन लोग तो बच्चे भूल गए कब का अपनी लड़ाई को, अब खेल रहे हैं दोनों साथ हैं। तुम लोगों को लज्जित होना चाहिए, शर्म आना चाहिए तुम पर, समझिए ना। लोगों को ये बूढ़ी ये कह के कोस रही थी, बुरा भला कर रही थी, ये कितने बुरे तुम लोग हो। सीइंग ऑल दिस, जब लोगों ने देखा ये दृष्टि को, इस मंजर को, दे फेल्ट अशेम्ड, बड़ा लज्जित हुए, सभी लोग बहुत लज्जित हुए, शर्मसार हुए। एंड वेंट बैक लाफिंग, और फिर वापस सब लोग गए हंसते हुए, एट देमसेल्व्स, अपने आप पर, क्यों हम लोग भी क्या बेवकूफ़ मूर्ख हैं भाई, कि जिसके लिए लड़ रहे थे अब ये सब जो है मामूली सी बात के लिए सब लड़ रहे थे, उन लोग सभी लोग अपने अपने घर चले गए मुस्कुराते हुए, समझिए ना। इट इज़ ऑब्वियस दैट, ऑब्वियस माने साफ हो गया एकदम, क्लियर, ऑब्वियस कहते हैं क्लियर एकदम, प्रकट एकदम साफ सामने। कहता है कि इट इज़ ऑब्वियस, अब तो ये साफ हो गया, समझे, प्रकाशित हो गया एकदम क्लियर, कि दैट द एल्डर्स आर वर्स, कि जो बड़े होते हैं, वर्स माने सबसे खराब होते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, बैड हो गया यानी कि पॉजिटिव हो गया, समझे ना। और नहीं, वर्स ये कंपैरेटिव हो गया, वर्स्ट सुपरलेटिव हो जाता है, बैड वर्स वर्स्ट, तो ये कंपैरेटिव हो गया, यानी कि वर्स हो, वर्स्ट नहीं कहा था, वर्स कहा था कंपैरेटिव में। खैर, कहा कि इट इज़ ऑब्वियस, ये तो साफ प्रकट है, सामने क्लियर है कि दैट द एल्डर्स आर वर्स, के बुरे लोग खराब होते हैं, समझिए ना, खराब होते हैं। देन देयर चिल्ड्रेन, देन लग गई, कंपैरेटिव में आ गया है ना, उनसे। देन देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों से ज़्यादा तो बड़े खराब होते हैं, समझिए ना। देयर चिल्ड्रेन, उनके जो बच्चे हैं वो उनसे ख़राब होते हैं एल्डर्स। चिल्ड्रेन आर रियली बेटर, अब बच्चे जो होते हैं रियली बेटर, वाकई वास्तविक रूप से वो अच्छे होते हैं, एंड वाइजर, अक्लमंद होते हैं। ओनली दे डिजर्व द किंगडम ऑफ हेवन, और यही बच्चे इस लायक हैं कि इन्हें स्वर्ग मिले। बूढ़ी ने कहा कि इन लोग मामूली सी चीज़ के लिए लड़ रहे थे, और बच्चे फिर सबको भूल गए और फिर यानी करने लगे। इससे हमें ये पाठ मिलता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, किसी तरह से भी यानी कुछ बात हो जाए तो उसको आपस में समझ बूझ करके ये कर देना चाहिए। ये चीज़ से सबक मिलता है हमें, लीव टॉलस्टॉय जो लिखे हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में। और ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इससे संबंधित प्रायः हर साल ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे संबंधित देखिए हम यानी कि हमने किया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि सही उचित जो ऑल्टरनेटिव है, विकल्प है, उसको चुनिए, है ना, जिसको आपको भरना होता है OMR में, ये में शीट में, ये सब में, तो वहाँ आएगा लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन हैज़ बीन रिटन। ये जो टाइटल है कहानी का, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन, ये जो कहानी है रिटन बाई इनके द्वारा लिखा गया है, रचित है। एम है लीव टॉलस्टॉय, डॉक्टर राणा SP सिंह, प्रेमचंद, नन ऑफ देम, कोई भी नहीं में, तो इसमें लीव टॉलस्टॉय आ जाएगा, है ना, वही लेखक हैं इसके। अब आइए दूसरा में, इट वाज एन अर्ली समर, विंटर, क्रिसमस, ईस्टर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट वाज एन अर्ली ईस्टर था, है ना, ये हो जाएगा बच्चे, ये सब इम्पोर्टेंट है, आएगा ही।
अब भाई थर्ड मलाशा वाज, यानी मलाशा थी, क्या थी? एल्डर थी, स्मॉलर थी, बिगर थी, बिगेस्ट थी। तो हम जान चुके हैं कि अकुलिया बड़ी थी और मलाशा छोटी थी, है ना? तो क्या हो जाएगा कि मलाशा वाज स्मॉलर हो जाएगा, बिगर नहीं होगा, बिगेस्ट नहीं होगा, एल्डर नहीं होगा, स्मॉलर हो जाएगा। एक एक यानी कि अंक है इसका, थोड़ा सा कभी एक अंक प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 5 की जगह 5 अंक प्राप्त हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में एक एक अंक का बहुत ही महत्व है। अब आइए, मलाशा प्लम्ड डाउन माने यानी कि कूद गई गड्ढे में, मतलब ये प्लम डाउन यानी कि उससे पडल में जो कि उससे प्लम डाउन हो गया। हर फ्रॉक को यानी कि डुबा दिया था, कि शूज़ जूतों को दबा दिया था, या हैंड्स हाथ को डुबा दिया था, फुट को डुबा दिया था, क्या हो जाएगा? प्लम डाउन। हर फुट हो जाएगा, पाँव हो जाएगा, पाँव को नहीं कर दिया था, पानी में डाल दिया था, प्लम डाउन में पानी में डाल देना यानी कि तो फुट को। अच्छा भाई, ये अकुलियाज मदर सीज्ड माने पकड़ा, अकुलिया की माँ ने पकड़ा, समझ गए? अब क्या है? फ्रॉक है, शूज़ है, मलाशा है, अकुलिया है। क्या फ्रॉक को पकड़ा? ये नहीं होगा, शूज़ नहीं होगा, मलाशा समझिए ना, अकुलिया तो यहाँ मलाशा हो जाएगा, है ना? मलाशा को पकड़ लिया था अकुलिया के माने। 6th में है द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ। रैन स्ट्रेट में ठीक सीधे गई दौड़ करके, रैन स्ट्रेट हो गया। कहाँ गई भाई? इनटू द ग्रुप ऑफ, समूह में। कहाँ समूह में? पीपुल के समूह में, वीमेन के समूह में, या मेन के, या चिल्ड्रन का। तो किसके झुंड में यानी भीड़ में चली गई थी लड़की, छोटी लड़कियाँ, यानी कि उधर से जो आई तो वो मेन यानी जितने लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उस ग्रुप में यानी कि गिरोह में जाके उधर घुस गई, वो चली गई, हो जाएगा मेन हो जाएगा। अच्छा, द मेन लुक्ड एट द, अब जितने मनुष्य वहाँ पर जो लोग थे वो सब किसको देखा? एट द चिल्ड्रेन, बच्चे को देखा, गर्ल्स को देखा, चाइल्ड को देखा, वुमेन को देखा। यानी बूढ़ी दादी ने कहा था कि देखो इनको, तो किनको कहा था? द मेन लुक्ड एट द गर्ल्स, वहाँ पर गर्ल्स होगा। दादी माँ ने कहा था ना कि देखो इनको, मतलब इन लड़कियों को देखो, गर्ल्स हो जाएगा, चाइल्ड को नहीं, गर्ल्स हो जाएगा। अच्छा, वाइल द वीमेन वर अब्यूजिंग, जिस घड़ी औरतें महिलाएं एक दूसरे को गालियां दे रही थी, तो डैश है, वन अनदर हो जाएगा, एक दूसरे को, अनदर दूसरे को, बोथ दोनों को, ईच अदर को, समझे ना, प्रत्येक को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईच अदर। वाइल द वीमेन वर अब्यूजिंग ईच अदर, जब सब औरतें महिलाएं ईच अदर, हर एक को, प्रत्येक को, यानी कि वो गालियां दे रहे थे, बोस रही थी, हो जाएगा ईच अदर वहाँ। अब आइए, वाई आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तुम मेरी बेटी को क्यों पीट रहे हो? किस लिए पीट रहे हो? हु सेड, किसने कहा? है मलाशा के माँ ने कहा, अकुलिया के माँ तो मारे लगी थी मलाशा को, तो मलाशा की माँ ने कहा कि वाई आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? हु सेड, किसने कहा? अकुलिया हो जाएगा, नहीं, मलाशा होगा, नहीं, मलाशा से मदर हो जाएगा, नन, मलाशा से मदर हो जाएगा। अकुलिया की माँ मलाशा को मारा था, तो मलाशा की माँ ने कहा मलाशा मदर हो जाएगा। वॉक केयरफुल्ली, हु सेज, यानी कि ध्यान से चलो, यानी पानी में एक आधा बांध क्या था उसको, अकुलिया ने मलाशा को कि देखो ध्यान से चलो, एकदम धीरे धीरे, समझिए ना, छीटा ना पड़े, ध्यान से। तो किसने कहा था? वॉक केयरफुल्ली, कि ठीक से चलो, हु सेज। अकुलिया है, मलाशा है, मलाशा से मदर है, अकुलिया से मदर कौन हो जाएगा? अकुलिया कहा था, है ना। और ये जो भी क्वेश्चन हम दिया है इसमें तो 100% आना ही है, और बड़े बहुत अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हों, मेरी मनोकामना है। इसलिए जो पढ़ाया है, जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं उसमें से आपको 100% लगेगा, यानी कि जितना विकल्प है जो OMR में आपको भरना होगा, तो उसको आप कर लें, सबको देख लें। अच्छा, क्वेश्चन अब आंसर में हम आए, जो इम्पोर्टेंट है, आने वाले, भावी है, समझिए। वेयर डू लिटिल गर्ल्स मीट, छोटी लड़कियों की कहाँ भेंट हुई, कहाँ पर मिले थे उन लोग, है ना। 2 लिटिल गर्ल्स मीट इन ए लेन, यानी 2 छोटी लड़कियों की मुलाकात, भेंट एक गली में होती है, बिटवीन 2 होम स्ट्रीट्स, बिटवीन 2 होम स्ट्रीट। होम स्ट्रीट कहते हैं बाड़ा को, होम स्ट्रीट, बाड़ा माने यानी कि जो घर से लगा हुआ जो खलियान है, खेत की तरह बड़ा, उसको कहते हैं होम स्ट्रीट, यानी कि वहीं पर मिले थे उन लोग, दोनों का भेंट हुआ था। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू बाई द राइटर, यानी कौन सा त्यौहार का इसमें यानी कि
वर्णन किया है भाई, इसके बारे में बताया है इस कहानी में। विच फेस्टिवल? द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर इज रेफर्ड टू बाय द राइटर, यानी ईस्टर फेस्टिवल त्यौहार के बारे में बताया गया इस कहानी में। हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आइस हैड ऑलरेडी मेल्टेड, आइस हैड, हाँ, वाई वॉज स्लेजिंग ओवर। स्लेज कहते हैं एक गाड़ी होता है जो बर्फीले यानी कि जो पहाड़ हुए होते हैं और ठंडे देश प्रदेश जैसे कश्मीर हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जहाँ पर बर्फ़ जम जाता है पूरा, तो स्लेज से फिसलते हैं, वो गाड़ी होती है स्लेज, समझिए ना, बर्फ़ पर फिसलने वाला, उसको स्लेज कहते हैं। तो कहता है वाई वॉज स्लेजिंग ओवर, तो ये स्लेजिंग ओवर माने ख़त्म होना, समाप्त होना है। स्लेजिंग समाप्त क्यों हो गया था? जब बर्फ़ पर सब फिसलते थे, चलते थे, क्यों समाप्त हो गया भाई? स्लेजिंग ओवर, ओवर माने ख़त्म, समाप्त कैसे हो गया? तो देखिए आंसर है आइस हैड ऑलरेडी मेल्टेड। चूँकि आइस बर्फ़ जो है वो तो पिघल चुका था, समझे ना, आइस जो है पूरी तरह से पिघल चुका था। सो स्लेजिंग वाज ओवर, इसलिए जो है स्लेजिंग का खेल ख़त्म हो गया। वो बर्फ़ में चलता है ऐसी, यानी कि जब पानी जब सब बंद के रह गया तब तो वहाँ पर ज़मीन खाली होती, ज़मीन में थोड़ी चलेगा वो स्लेज, है ना, फिसलता है। तो वही कर रहा है कि चूँकि बर्फ़ पिघल चुका था इसलिए स्लेजिंग का खेल ख़त्म हो गया था। अच्छा भाई, ये वाई वॉज वाटर रनिंग इन द स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट, क्यों पानी जो है सीधे यानी कि धार बना करके विलेज स्ट्रीट की तरफ जा रहा था, यानी गांव के गलियों में, क्यों, समझिए ना। अब आइए, आइस वॉज मेल्टिंग इन प्लेंटी, इन प्लेंटी माने प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, उसको कहते हैं प्लेंटी, समझिए ना। आइस वॉज मेल्टिंग इन प्लेंटी, यानी बर्फ़ जो पिघल रहा था भारी मात्रा में, भारी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगा तो पानी का बहाव होगा ना भाई, प्रवाह उसका। तो पानी ज़्यादा, यानी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघल चुका था, वो प्रवाह हो रहा था मेल्टिंग। सो वाटर वाज रनिंग इन स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट, इस प्रकार पानी वहाँ से बह करके जो बर्फ़ से पिघला था वो सब गांव के गलियों की तरफ चला आ रहा था, है ना, हो गया। अब आइए, आर दे ऑफ द सेम एज, आर दे ऑफ द सेम एज, यानी क्या वो दोनों बच्चियाँ एक ही उम्र के थे, हम उम्र थे, यानी 12 साल की और 12 साल को क्या एक ही थी? आर दे ऑफ द सेम एज, क्या दोनों लड़कियां एक ही उम्र की थी, आयु की थी? नो, जवाब हो जाएगा नो, नहीं। दे आर नॉट ऑफ द सेम एज, वो लोग एक ही उम्र के नहीं थे। क्या थे? वन इज वेरी स्मॉल, एक तो बहुत छोटी थी, वाइल द अदर इज लिटिल बिगर, जबकि दूसरा थोड़ी बड़ी थी। हो गया जवाब। ज़्यादा मेहनत में 2-3 दफ़ा पढ़िएगा इसको तो याद हो जाएगा, समझे ना, 2-3 ही दफ़ा पढ़ने में। अब आइए 6 में, वाई डिड अकुलिया ट्राई टू चेक मलासा। देखिए चेक के माने यानी कि एक चेक करना भी होता है CHEC के, और यहाँ पर चेक के माने है रोकना, स्टॉप भी होता है चेक का। बताया था ना कि आपका एक वर्ड से कई मानी हो जाता है ना। अब यहाँ पर लीजिएगा, चेक से चेक कर रहा था, तो वाई डिड अकुलिया ट्राई टू चेक मलासा, मलासा क्यों चेक कर रही थी, क्यों ऐसा थी, तो कोई माने अर्थ तो हुआ तो नहीं। तो यह हो जाएगा वाई डिड अकुलिया ट्राई टू चेक मलाशा, क्यों अकुलिया ने मलाशा को रोका और रोकने की कोशिश क्यों किया? वाई डिड अकुलिया ट्राई टू चेक मलाशा, यानी अकुलिया ने उसको मलाशा को रोकने की प्रयास क्यों किया? तो जवाब हो जाएगा अकुलिया ट्राई टू चेक मलाशा, अकुलिया ने मलाशा को रोकने के लिए इसलिए प्रयास किया, कोशिश किया, एज हर मदर वुड स्कॉल्ड हर फॉर स्टेपिंग इनटू द पडल, चूँकि उसकी माँ जो है डांटेगी, स्कॉल्ड का माने डांटना, डांटेगी फॉर हर स्टेपिंग इनटू द पडल, यानी इस गड्ढे में, पानी वाले गड्ढे में जाने से उसकी माँ डांटेगी, इसलिए मना किया था कि मत जाओ, अम्मी तुम्हारी मारेंगी, मम्मी मारेंगी। व्हाट एडवाइस डिड अकुलिया ऑफर, अब फिर यानी अकुलिया ने कौन सा मशवरा, परामर्श, समझे ना आपको, यानी व्हाट एडवाइस डिड अकुलिया ऑफर, यानी किस प्रकार का वो एडवाइस मशवरा था जिसको अकुलिया ने प्रस्तुत किया, ऑफर माने दिया, उसको कहा, उसको कौन सा क्या चीज़ कहा था? तो आंसर हो जाएगा अकुलिया एडवाइज्ड हर, अकुलिया ने उसको मशवरा दिया, यानी कि परामर्श दिया, कहा, हर
टू स्टेप इन टू पडल आफ्टर टेकिंग हर शूज़ ऑफ। कहा कि ठीक है तुम जा ही रहे हो वहाँ तो जूता उतार लो, जूता उतार करके पानी के पडल में जाओ। समझ गए। अब आइए 8वां क्वेश्चन है, डिड द ओल्ड वुमन सक्सीड इन हर एफर्ट। क्या वो बूढ़ी माँ अपनी प्रयास में, वो जो चाह रही थी कि लड़ाई ख़त्म हो, शांति लाना चाह रही थी वहाँ पर, अब प्रयास किया तो क्या बूढ़ी माँ अपने प्रयास में सफलता प्राप्त किया, सफल हुई या नहीं? समझे ना, वही पूछ रहा है। तो द ओल्ड वुमन ट्राइड हार्ड टू काम ऑल ऑफ देम। काम माने शांत करना, समझे ना, शांत करना, काम, CALM, काम। द ओल्ड वुमन ट्राइड हार्ड टू काम। बूढ़ी औरत ने तो बहुत ही अधिक अपने ओर से कोशिश किया था उन लोगों को शांत करने के लिए, बट नो वन वॉज रेडी टू लिसन टू हर। लेकिन कोई भी तैयार नहीं था उस बूढ़ी माँ की आवाज़ को, यानी कि संदेश को, उसकी अच्छी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। सभी लोग वैसे ही थे, सब लोग बस लड़ रहे थे, है ना। आज भी हम लोग देखते हैं अपने समाज में कि बूढ़ा बूढ़ी का कोई सुनता नहीं है, सीधे कहते हैं अब आप जाइए ना, आराम कीजिए ना, समझे ना, आप बात को नहीं समझे, ऐसा कह देते हैं, है ना। तो ये कह रही है कि बूढ़ी माँ ने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, बट नो वन वाज रेडी टू लिसन टू हर। लेकिन कोई भी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। सो द ओल्ड वुमन डिडंट सक्सीड इन हर एफर्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बूढ़ी माँ अपने प्रयास में वो सफल नहीं हुई, है ना। कोशिश कर रही थी काम डाउन करने का, वो सफल नहीं हुई। अब आइए, वाई वर द टू गर्ल्स ड्रेस इन न्यू क्लोथ्स एंड वर शोइंग देयर फाइनरी टू ईच अदर। क्यों दो लड़कियां जो है, वाई वर द टू गर्ल्स ड्रेस इन, यानी नए नए कपड़ों में क्यों, यानी कि वो सब पहनी हुई थी नए नए कपड़े, क्यों दोनों लड़कियां? एंड वर शोइंग देयर फाइनरी टू ईच अदर। और फिर अपने कपड़े को दिखला रहे थे एक दूसरे को कि देखो मेरी माँ ने ये सिलाया, उधर से वो कहती कि मेरी माँ ने ये सिलाया। क्यों ऐसा कर रही थी, है ना। इसका आंसर बहुत छोटा है, आसान है, कहानी तो आप भली भांति समझ चुके होंगे, इसलिए उत्तर देने में तो किसी तरह का कठिनाई तो नहीं होगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पुट बिफोर यू द इंटायर स्टोरीज क्लियरली, तो इन दिस वे यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड वॉट एवर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट लेसन्स विल बी आस्क्ड टू यू, you will be able to give this answer in proper way or in right way, है ना। कहानी समझ लेने के बाद फिर उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत उसी को होता है दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट्स हु डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन्स और द स्टोरीज, ओनली दैट पर्सन और स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी, समझे। तो कहता है इसमें, आइए, वाई वर टू गर्ल्स नहीं में था। अब इसका आंसर देखिए कि दोनों लड़कियां नए कपड़े क्यों पहने हुए थे, फिर दूसरे को कपड़े क्यों दिखला रहे थे? तो इट वाज द ओकेजन ऑफ अर्ली ईस्टर, यानी ये अवसर था, त्यौहार था अर्ली ईस्टर का। जैसे हम लोग भी त्यौहार में नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। दिवाली में, दशहरा में सब नया नया कपड़ा पहनता है, होली में, है ना, ईद बकरीद में सब नया नया कपड़ा पहनता है। तो हर त्यौहार में लोग पहनते हैं। तो वही ईस्टर का, यानी कि वो त्यौहार था क्रिश्चियन का, जिसमें वो लोग पढ़े हुए थे। ऑन द ईव ऑफ दिस फेस्टिवल, ऑन द ईव माने इस अवसर पर, ऑन द ईव एक फ्रेज है, ऑन द ईव ऑफ माने इस अवसर पर, इस मौके पर, क्योंकि इट वाज ईस्टर डे, दैट इज वाई दे वर ऑलरेडी वियरिंग न्यू क्लोथ्स। बोले जितने बच्चियाँ थे नए नए कपड़े में पहने हुए थे, समझे ना। अब आइए, ऑन द ईव ऑफ दिस फेस्टिवल, इस त्योहार के अवसर पर द टू गर्ल्स हैड गॉन टू द चर्च। और फिर ये दोनों बच्चियों को जाना पड़ा कहाँ? चर्च में। उन लोग क्रिसमस में, जैसे 25 दिसंबर को होता है, तो उस दिन वो लोग जाते हैं नए नए कपड़े में, चर्च में जाते हैं, है ना, अपनी प्रार्थना करते हैं, आपको पूजा करते हैं, ये सब। तो इन लोग चर्च गए थे नए नए कपड़ों पहन करके। सो दे वर ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ। यही वजह, यही कारण है कि वो लोग नए नए ड्रेस में थे, नए नए कपड़ों में थे। इट इज़ वेरी नेचुरल, और ये तो नेचुरल है, प्रकृति के नाम स्वाभाविक है, नेचुरल। ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, खास करके बच्चों के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, कि दैट दे शो देयर न्यू थिंग्स टू अदर्स, कि ये स्वाभाविक है कि बच्चे नए चीज़ एक दूसरे को दिखलाते हैं, अपने सहेलियों को दिखलाते हैं, अपने दोस्तों को दिखलाते हैं, बड़ों को भी दिखलाते हैं कि देखिए, ये तो स्वाभाविक है इधर से। बीइंग चिल्ड्रन
द टू गर्ल्स ऑल्सो वर शोइंग देयर फाइनरी टू ईच अदर। यही वजह है कि बीइंग चिल्ड्रेन यानी बच्चे होते हुए दोनों अकुलिया और मलाशा एक दूसरे को कपड़ा नया दिखला रहे थे। समझे, यही कारण हो गया, आंसर सही हो गया, इसमें बेहतरीन नंबर आपको मिल जाएगा। अब आइए, वाई डिड द ओल्ड वुमन से टू द क्राउड, क्यों बूढ़ी औरत ने उस भीड़ में जो लोग थे उनको क्यों ऐसा संबोधित किया है, ऐसा क्यों कहा? आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या कहा था बुढ़िया ने? आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम लोगों को अपने आप पर लज्जा नहीं आ रहा है? तुम लोग लज्जित नहीं हो, शर्मसार नहीं हो? हैं, कहा था। क्यों कहा था बूढ़ी औरत ने? द ओल्ड वुमन सेड सो, बूढ़ी औरत ने ऐसा इसलिए कहा कि टू द क्राउड, भीड़ को, कि एज दे वर स्टिल फाइटिंग, चूँकि वो लोग स्टिल फाइटिंग माने अभी भी लड़ रहे थे। व्हाइल द बोथ द चिल्ड्रेन who were quarreled, यानी for that children's the quarrel was already started, यानी उन्हीं बच्चों के लिए यानी कि वो झगड़ा उत्पन्न हुआ था। But they have already forgotten and began to play, अब वो तो भुला करके सभी चीज़ों को खेल रहे थे। तो वही कर रही है बूढ़ी माँ कि द ओल्ड वुमन सेड सो, ऐसा इसलिए कहा टू द क्राउड, भीड़ से, कि एज दे वर स्टिल फाइटिंग, चूँकि इन लोग अभी भी लड़ रहे थे। वाइल बोथ द गर्ल्स हैड फॉरगॉटन, जबकि दोनों लड़कियाँ तो भूल चुकी थी एवरीथिंग, हर चीज़ को, यानी कि जिसके लिए उन्होंने लड़ी थी। एंड वर प्लेइंग टुगेदर हैप्पीली, और खुशी खुशी से एकदम दोनों खेल रहे थे, इसीलिए कहे थे बूढ़ी औरत ने। तो बच्चों, इसी के साथ ही मैं थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ। और ये आप इसको फिर देख लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा। अब ये लीव टॉलस्टॉय का जो कहानी है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन वुमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अब तक जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है सब इम्पोर्टेंट ही है ना। अब ज़्यादा कहानियाँ तो है नहीं, 8-6 तक हो चुका, अब 2 रह गया है और उसको हम और कर लेंगे, समझे ना। मगर ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है जितना, समझे। इसको पढ़ लीजिएगा। और किसी तरह की परेशानियाँ हो, नहीं समझ सके, तो आप कमेंट बॉक्स पर भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, जैसा पढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।